Hi guys, welcome to this video and I am Kritika Sharma. I hope you guys are doing fine. एंड आज का जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ द हिमाचल प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2019। तो जो लोग स्पेशली मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी टूरिज़्म पॉलिसीज़ आती रहती हैं टाइम टू टाइम। जो फर्स्ट थी आपकी 1991 में आई थी, फिर 2000 में आई, 2005 में आई, 13, 17, अभी 2019 में आई है। तो इम्पॉर्टेंट जो थी 2005 वाली थी, फर्स्ट भी जो आपकी 1991 थी वो भी थोड़ी इम्पॉर्टेंट थी। उसके अलावा अभी हम इसमें देखेंगे तो बहुत बार जो टूरिज़्म पे क्वेश्चन आता है, इस वीडियो में हम वो चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं जो हमें पता होनी चाहिए। रादर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, हमें आती हैं, बहुत नॉर्मल होती हैं, लेकिन वो छूट जाती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो टॉपिक्स देख लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की बात की जाती है इस पॉलिसी में। थीम टूरिज़्म इसे कहा जाता है, थीम पॉलिसी। तो थीम्स में आपका ये आता है इको टूरिज़्म, एग्रो ऑर्गेनिक टूरिज़्म, या स्नो, लेक, एडवेंचर, पिलग्रिमेज, हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज़्म, फिल्म टूरिज़्म, या MICE टूरिज़्म। सो इस वीडियो में हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये किस टाइप का टूरिज़्म है, क्या बात की जा रही है पॉलिसी में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसे हम 2 पार्ट्स में करने वाले हैं। जो सेकंड होगा उसमें हम ये वाली चीज़ें देखेंगे। तो जब भी कोई पॉलिसी आती है आपकी, उसमें मिशन स्टेटमेंट होती है कि मेन फोकस क्या है, कब तक हमें क्या विजन क्या है हमारा, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और ये जो हमने सारे टूरिज़्म की बात करनी है आज वीडियो में, उन्हें हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे या फिर उन्हें हम बीइंग में कैसे लाएंगे, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो ये हम अपने पार्ट 2 में देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, ताकि जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिखें तो आपको कोई भी डाउट ना हो एंड आप एक अच्छा इम्प्रेसिव आंसर वहाँ पर लिख पाएँ। अगर आप हमारे लेक्चर के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यू कैन डाउनलोड इट। वेयर एज आप अगर घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो O2IS अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से। जो लोग एलाइड मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आपका प्री आ रहा है HS का, UPSC का, उन लोगों की तैयारी के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद हिमाचल, द अबोर्ड ऑफ स्नो वेयर द गॉड्स ड्वेल। तो आपको पता है देवनागरी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। तो ये इतना ब्यूटीफुल एक सीनिक वे में बनाया गया है इस स्टेट को कि टूरिज़्म जो है वो नेचुरली अट्रैक्ट होता है। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, जो हर चीज़ है वो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती है। तो हम एक बहुत बड़ा एक जो रेवेन्यू है वो यहाँ टूरिज़्म से निकाल सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि हम एक हिमालयन स्टेट हैं तो हम डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हमें सेव करनी है, हमारा एनवायरनमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टूरिज़्म जो है एक अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर आपका होल्ड करता है। तो उसे हम कैसे पोटेंशियल को अपना यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी उसी की एक कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट के बारे में बात करती है जो स्टेट में होगी थ्रू ऑल दीज काइंड ऑफ टूरिज़्म जिन्हें हम प्रमोट करेंगे। तो इस टर्मिनोलॉजी को हम एक एक करके देखेंगे। इससे पहले हम देख सकते हैं जिसने अभी 2020 में, अभी फरवरी में जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें देखा होगा तो 7% टूरिज़्म का जो GDP है वो टूरिज़्म से आता है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट चंक। इसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और अच्छे से इसे डेवलप किया जा सकता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश 2004 में 6.55 मिलियन टूरिस्ट आया करते थे, वेयर एज 2017 में वो बढ़कर 19.6 मिलियन हो गए। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना पोटेंशियल रखते हैं हम टूरिज़्म का। तो यही चीज़ है कि ये जो टूरिज़्म पॉलिसीज़ हैं ये हर चीज़ को एक्सेलरेट करती हैं, हर चीज़ को एक बूस्ट देती हैं। तो अब इन्हें टाइम टू टाइम अपडेट इसलिए किया जाता है कि देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम्स चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल 1991 में जब फर्स्ट टाइम आपका LPG नॉर्म स्टार्ट हुए, बात की गई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, तो उस वक्त हमारी टूरिज़्म की जो प्रॉब्लम थी हिमाचल की वो थी कि उस वक्त लोग वहाँ पर उसे एक समर डेस्टिनेशन माना करते थे, समर्स में आया करते थे वहाँ पे, क्योंकि और जगह गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो अब हमें एक सीजनैलिटी की वहाँ पे बात की गई है। तो उस वक्त हमारे गोल्स थे कि ऑल सीज़न डेस्टिनेशन बने हिमाचल प्रदेश। लेकिन अभी जब हम यहाँ पर आते हैं तो वो चीज़ें हमने ऑलरेडी वहाँ पर चेक कर ली हैं कि हाँ, चेक
चेक बॉक्स हम वहाँ पे टिक कर सकते हैं कि हाँ ये हो चुका है। तो अभी हमारी जो चेंजेस हैं वो कुछ डिफरेंट हैं, तो उनके ऊपर अब हम काम करेंगे, जिसके ऊपर ये 2019 की आपकी टूरिज़्म पॉलिसी आई है। तो मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा सेफ़ एनवायरनमेंट बनाना जो सबके लिए कंफर्टेबल हो, जहाँ पर लोग आएँ एंड यहाँ पर टूरिज़्म को हम डाइवर्सिफाई कर पाएँ, इसके लिए ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज़ सस्टेनेबल टूरिज़्म। तो एग्जैक्टली सस्टेनेबल टूरिज़्म होता क्या है? तो देखिए, जब कोई टूरिस्ट यहाँ पे आएगा तो फ़ायदा दोनों को हो, आपका टूरिस्ट को भी और जो होस्ट स्टेट है जो कि हम हैं यहाँ पर उनको भी। देखिए, टूरिस्ट तो ऑब्वियसली हमारा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, जैसे वो आएगा वो कहीं पैसे खर्च करेगा तो हमारा रेवेन्यू, वेर एज जब भी वो यहाँ पर चीज़ें देखेगा तो हमारा कल्चर जो है वो आगे बढ़ेगा, हमारा एनवायरनमेंट जो है उसे हम कहीं ना कहीं शोकेस कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे यूनेस्को ने भी डिफ़ाइन किया है सस्टेनेबल टूरिज़्म को, टूरिज़्म दैट रिस्पेक्ट्स बोथ लोकल पीपल एंड द ट्रेवलर वेयर इज कल्चरल हेरिटेज एंड द एनवायरनमेंट। तो इसे हम सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात करते हैं। अगर हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखें जो कि 17 हैं, इनमें बहुत सारे आते हैं, नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, लेकिन अगर आप 8th को और 12th को देखेंगे, गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वेयर इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, तो यहाँ पर आप सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब आप इसे अपने आंसर में लिखेंगे तो यू कैन श्योरली ग्रैब द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर कि यहाँ पर इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की है। तो जो आपका गोल 8 है वो भी बात करता है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी, तो टूरिज़्म एक एम्प्लॉयमेंट भी करता है, वेयर एज इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। 12 जो आपका गोल है वो भी यही बात करता है सस्टेनेबल कंजम्पशन की और प्रोडक्शन पैटर्न्स की, जिससे कि आप एक इम्पैक्ट सस्टेनेबल टूरिज़्म पर देखा जा सकता है, जॉब्स होंगी, जो लोकल कल्चर है, प्रोडक्ट है वो प्रमोट होगा। तो ये आप अपने आंसर में इसे अच्छे से वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज थीम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, अब टूरिज़्म को हमने इन पार्ट्स में, इन थीम्स में बांटा है, इको टूरिज़्म, एग्रो टूरिज़्म, स्नो टूरिज़्म, लेक टूरिज़्म, जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो दिस इज़ मोर लाइक एक रिव्यू, अगर आपको देखना है आप इसे फटाफट से पढ़ सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा जब आप इसे पूरा एक बार पढ़ लेंगे। तो डू चेक इट आउट एंड चलिए, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ आपका इको टूरिज़्म। तो इको टूरिज़्म, वैसे तो हम टर्म ही देख रहे हैं, इको की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बात की गई है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी है या आपका इकोसिस्टम है, उसे भी हम प्रिजर्व करें, वेयर इज जो बेनिफिट्स हैं वो लोकल कम्युनिटी को भी हो, ऐसा टूरिज़्म। तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड वॉचिंग के लिए शोज़ रखे जाते हैं, या ट्रैकिंग के लिए, या फिर जैसे माउंटेनियरिंग, आपका कुल्लू में माउंटेनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर माउंटेनियरिंग सिखाई जाती है। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच विल अट्रैक्ट टूरिज़्म। इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, इसे इको टूरिज़्म कहते हैं। फिर आ गया आपका एग्रो एंड ऑर्गेनिक टूरिज़्म। तो देखिए, आपको पता है कि हिमाचल में ऑलरेडी एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की बहुत सारा स्कोप है। तो यहाँ पर इस हॉर्टिकल्चर को या एग्रीकल्चर बेस्ड टूरिज़्म को हम यहाँ पर एग्रो टूरिज़्म कह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि आइए आप पालमपुर के टी गार्डन्स देखिए, या फिर आप रामपुर के एप्पल ऑर्चर्ड्स देखिए। तो वहाँ पर अगर जब हम ऐसे वो करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, टूरिज़्म आएगा वहाँ पर, टूरिस्ट आएंगे, तो उसे हम एग्रो टूरिज़्म कहेंगे। सो नेक्स्ट इज़ स्नो टूरिज़्म। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हिमाचल को समर डेस्टिनेशन माना जाता था, हमने वो सीजनैलिटी चेंज की और विंटर्स में भी लोग यहाँ पर आने लगे। तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी चीज़ें करने की, जैसे कि स्नो ट्रैकिंग होती है, या फिर आपकी स्कीइंग है, कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं। शिमला में आपको पता है स्कीइंग के लिए वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जिसमें आपका टूरिज़्म को प्रमोट किया जाएगा। फिर आ गया आपका लेक टूरिज़्म। तो इसमें हम बेसिकली वाटर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, जैसे आपका रिवर राफ्टिंग हो गया, क्योंकि आपको पता है रिवर्स तो यहाँ पर है ही, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, रिवर राफ्टिंग होती है, वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग या एंगलिंग, ऐसी वाली एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा इसके अंदर। या फिर आपकी जो लेक्स हैं उन्हें देखने के लिए भी लोग आते हैं, पराशर है या रिवालसर है, पराशर में अब फ्लोटिंग आइलैंड है। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज़ एडवेंचर टूरिज़्म।
इसमें बेसिकली एडवेंचर स्पोर्ट्स आपके फॉर एग्जांपल बीर बिलिंग में आपकी पैराग्लाइडिंग है। तो ऐसे जिसमें जो लोग एडवेंचर का शौक़ रखते हैं वो लोग भी यहाँ पर आएँ एंड इन सब प्रैक्टिसेस का पार्ट बने। नेक्स्ट इज़ पिलग्रिमेज टूरिज़्म। तो पिलग्रिमेज टूरिज़्म में सिर्फ आपके श्राइन्स या टेम्पल्स नहीं आएंगे। देखिए इससे कहीं ना कहीं हिस्ट्री भी जुड़ी होती है, आर्किटेक्चर की भी बात की जाएगी। जैसे भीमा काली टेम्पल है आपका, या फिर आपका भूतनाथ टेम्पल है, तो वो सिर्फ एज ए टेम्पल की तरह उसे देखने नहीं जाएंगे लोग, उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे, उसका आर्किटेक्चर भी देखेंगे, आर्ट भी देखा जाएगा, कौन से टाइप का है, पगोडा स्टाइल का है, पेंट रूफ है। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जिन्हें हमें प्रमोट करना है आगे, जिससे हम टूरिस्ट को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। फिर आ जाता है आपका कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज़्म। तो देखिए हमारा कल्चर ऑब्वियसली इतना रिच है, हेरिटेज है अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें हैं, किन्नौरी कल्चर है, कुल्लू का है, हैंडीक्राफ्ट, तो यहाँ पर आपका हैंडीक्राफ्ट आता है, या कुजीन्स हैं कुल्लू में। अब आपके ऊपर वाली साइड पे सिड्डू खाते हैं, तो ये वाली चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। हैंडीक्राफ्ट है, कुल्लू शॉल्स है, किन्नौरी कैप है, और बहुत सारी मेडिसिनल चीज़ें हैं, या एथनिक ऑर्नामेंट्स है। फॉर एग्जांपल गद्दी कल्चर कितना फेमस है आपका, तो वो डोरा लगाते हैं जो। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो लोग आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने शिमला में कभी देखा होगा तो वहाँ पर स्पेशली आपको वो पहाड़ी वाली ड्रेस दी जाती है, जो बाहर से फॉरनर्स आते हैं वो उसे पहनते हैं, फिर पिक्चर्स क्लिक करते हैं। तो इस चीज़ में हाँ, इसे हम कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज़्म में गिनते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज़्म। तो ऑब्वियसली हिमालयन स्टेट्स हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हर्ब्स यहाँ पर पाई जाती है जो और जगह नहीं पाई जाती। फॉर एग्जांपल अब हमने GI टैग्स पे वीडियो की थी, तो GI टैग मिला है किन्नौरी काला जीरा को। तो उसकी क्वालिटीज़ जो है वो और काला जीरा से डिफरेंट है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, या फिर चुली ऑयल है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में यूज़ होता है। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो बहुत सारी अलग अलग लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा आयुर्वेदा स्पाज, वेलनेस सेंटर्स, योगा रिट्रीट्स, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड लोग यहाँ पर आ सकते हैं। फिर आ जाता है आपका फिल्म टूरिज़्म। तो फिल्म टूरिज़्म क्या हुआ, देखिए जब कोई शूटिंग होती है किसी डेस्टिनेशन पर, तो वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, हर चीज़ को वहाँ शोकेस किया जाता है या हाईलाइट होते हैं वो। तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ के प्रोडक्ट्स के लिए, वहाँ की कम्युनिटी को एक आगे शोकेस करने के लिए। तो यहाँ पर वो डेस्टिनेशन मार्केटिंग का काम करता है। तो इस चीज़ को भी हमें प्रमोट करना है कि अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस जो हैं वहाँ पर फिल्म्स बनाई जाएं, उन लोगों को इस तरीके की फैसिलिटीज़ हो कि वो बना सके वहाँ पर मूवीज़, उनको ज़्यादा परमिशन या रेड टेपिज्म दीज काइंड ऑफ वो और चीज़ों में फंसे ना रहें एंड आकर वहाँ पर आके इन्वेस्ट करें। लास्ट इज़ MICE या माइस टूरिज़्म। तो इसमें बात की जा रही है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस या फिर एग्जीबिशन ट्रैवल की। तो देखिए मतलब कि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम कोई चीज़ होस्ट करते हैं, इवेंट्स होस्ट करते हैं, तो हम अटेंशन ग्रैब करते हैं। वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को अपने दिखा सकते हैं, अपने पोटेंशियल को दिखा सकते हैं। तो इसी में बात की गई है कि कोई भी अगर आपका इवेंट है तो उसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लानिंग्स कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार्स यहाँ पर किए जा सकते हैं। सो दैट इज़ इट। हमने इसमें जो भी आपके थीम थे उन्हें हमने इसमें डिस्कस किया। तो दीज आर द स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स जो ऑलरेडी इन सब क्राइटेरियाज पे कैसे खरे उतर रहे हैं। वेयर इज़ पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि स्नो टूरिज़्म है, वो अभी कुल्लू में ही है। वेयर इज़ आपको पता है शिमला, नारकंडा एंड चांशल, वो वाला पूरा एरिया पोटेंशियल रखता है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, इन लोगों के पास भी पोटेंशियल है स्नो टूरिज़्म को आगे प्रमोट करने का। फिल्म टूरिज़्म है, अभी शिमला और कुल्लू में तो होती है, लेकिन लाहौल स्पीति में दोज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर भी हम आगे जाकर उसे प्रमोट कर सकते हैं। तो गाइज दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स। आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा एंड आपने इसमें कुछ सीखा होगा। उसके अलावा सेकंड पार्ट के लिए भी ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और स्ट्रैटेजी क्या है, इस जो पूरा का पूरा टूरिज़्म पॉलिसी 2019 है, इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।